सभी को नमस्कार। हम नीति शतक का अध्ययन कर रहे हैं। आओ पद्य क्रमांक 57 और 58 पढ़ते हैं। देखिए, इस पद्य में महाकवि ने बताया है कि जो क्रोध करने वाला जो राजा होता है या क्रोध करने वाले जो राजा होते हैं उनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। उन्होंने एक अग्नि का उदाहरण देकर के इसे समझाया है। और नीचे वाले इस पद्य में बताया है कि जो सेवा धर्म है वो अत्यधिक गहन है, उसे योगी लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वो भी नहीं पहचान पाए। उनका कहने का अभिप्राय इस पद्य में ये है कि आज के समय में भी जैसे जो लोग जॉब करते हैं, नौकरियां करते हैं, तो नौकरियां कितनी मुश्किल हो गई हैं, वो इस पद्य के माध्यम से उन्होंने चित्रण किया है। तो देखो, इन पद्यों के माध्यम से हम इन्हें सीखने का प्रयास करते हैं। उन्होंने लिखा है कि न कश्चित चंड कोपा नाम मातमी हो नाम भू भुजाम। न कश्चित, यहां संधि विच्छेद कर लेंगे। न कश्चित चंड कोपानाम आत्मीय, चंड कोपानाम भू भुजाम। चंड अत्यधिक, कोपानाम क्रोध करने वाले, भू भुजाम जो राजा लोग हैं, राजादिगण हैं, राजाओं का। न कश्चित आत्मीय नाम, उनका कोई भी आत्मीय नाम न, उनका कोई भी आत्मीय नहीं होता, अपना नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो क्रोध में आकर के उसे मृत्युदंड भी दे सकते हैं। चाहे कितना ही निजी व्यक्ति हो, उसे क्रोध में आकर के मृत्युदंड भी दे सकते हैं। इतना क्रोध करने वाला जो राजा है उसे दूर ही रहना चाहिए। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि होतारमपि जुहुवानम स्पृष्टो दहति पावकः। जो पावक है, जो अग्नि है, वो अग्नि जुहुवानम जो आहुति देने वाले जो होता है, होतारम अपि जो होता है, जो आहुति देने वाले होता है, उनको भी स्पृष्टः दहति, स्पर्श करने पर दहति यानी जला देती है। जैसे यज्ञ चल रहा है, यज्ञ करते समय जो आहुतियां दे रहा है, उस आहुति देने वाला जो होता है, उस होता को भी अगर आग स्पर्श कर जाती है, धार्मिक कार्य चल रहा है लेकिन उस आग के स्पर्श पर आने पर उस होता को भी वह आग दहती यानी जला देती है। ठीक उसी प्रकार से राजा कल्याणकारी है लेकिन चंडकोपा नाम अत्यधिक क्रोध वाला है, तो वह ऐसा राजा आत्मीय कश्चित आत्मीय नाम, उनका कोई अपना नहीं होता। वे ऐसे राजा क्रोध में आकर के किसी को भी कितना भी उच्च या कितना भी निकृष्ट उन्हें दंड दे सकते हैं। अतः इनसे बिल्कुल सावधानी के साथ में रहना चाहिए। ऐसे राजाओं के साथ में बिल्कुल सावधानी से रहना चाहिए। जो ये पद्य है इसमें कहा है कि मौनान मूकः प्रवचन पटुर वातुलो जलपको वहा। मौनान मूकः, यहां पर संधि विच्छेद कर लेंगे, अनुनासिक संधि हो रखी है। मौनात मूकः, मौनात मूकः। आज के समय में जॉब करना कितना मुश्किल हो गया है, तो महाकवि ने इस पद्य के माध्यम से बताया कि मौनात मूकः, अगर कोई व्यक्ति, कोई सर्विसमैन जॉब के दौरान कार्यालय में अगर मौन रहता है तो मूकः, तो उसे मूक समझा जाता है, उसे गूंगा समझा जाता है। लोग कहेंगे कि इसे कुछ भी नहीं आता, ये तो बिल्कुल गूंगा है। प्रवचन पटुर वातुलः जलपकः वहा, अगर वह बोलने में पटु है, अच्छा वक्ता है, चतुर वक्ता है, तो उसे वातुलः, उसे बातूनी कहेंगे कि ज्यादा बात करने वाला है। जलपकः वा, या उसे अप्रसंग वक्ता कहेंगे कि बिना किसी कारण से ही बोलता रहता है। दृष्टः पार्श्वे वसति च सदा, अगर वह अपने जो ऑफिस के हेड हैं, बॉस हैं, उनके पास में सदा वसति पार्श्वे, सदा पार्श्वे वसति च दृष्टः, और वह अगर हमेशा अपने मालिक के पास में, अपने बॉस के पास में पार्श्वे वसति पास में रहता है, तो उसे दृष्टः, उसे दीठ समझा जाएगा, दीठ समझा जाता है। दूरतश्चा प्रगल्भः, यहाँ पर अकः सवर्णे दीर्घ से दीर्घ संधि हो रखी है, संधि विच्छेद कर लेंगे। दूरतः च अप्रगल्भः, अगर वह अपने बॉस से, अपने ऑफिस के हेड से अगर दूर दूर रहता है तो उसे अप्रगल्भः, उसे प्रतिभाहीन समझा जाता है, उसे निकम्मा समझा जाता है। क्षान्त्याः भीरुः, और अगर क्षमाशील है अगर वह कार्मिक तो भीरुः,
अगर कोई कार्मिक या सेवक या सर्विसमैन अगर क्षमाशील है तो उसे भीरू डरपोक समझा जाता है। यदि न सहते प्रायशो ना भी जाता है, अगर वो किसी गलत बात को न सहते, अगर सहन नहीं करता है, प्रायशः ना भी जाता है तो प्राय उसे ना भी जाता है, उसे अच्छे कुल का नहीं समझा जाता, अकुलीन समझा जाता है। तो अंततः महाकवि ने कहा कि ये जो सेवा धर्म है ना, इस सेवा धर्म को सेवा धर्म परम गहनो योगिनाम अपि अगम्य है। यहां पर यण संधि हो रखी है। तो देखो सेवा धर्म, जो सेवा धर्म है वो परम गहन है, अत्यधिक गहन है। योगी नाम अपि अगम्य है, योगी लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वो भी इसे प्राप्त नहीं कर सके, इसे जान नहीं सके। क्योंकि अगर कोई सेवक है, कोई सेवादार है, कोई जॉब करने वाला है, कोई नौकरी करने वाला है, अगर वह अपने काम से काम रखता है, मौन रहेगा, बिल्कुल शांति से अपना काम करता है, तो उसे गूंगा समझा जाता है। अगर ज़्यादा बोलता है, बोलने में पटु है, अच्छा वक्ता है, तो उसे बातूनी या अप्रसंग वक्ता कहा जाता है। और अगर वह अपने ऑफिस के हेड के साथ में रहता है, हमेशा ही उसके पास में रहता है, तो उसे दीठ, और अगर दूर रहता है तो उसे निकम्मा समझा जाता है, प्रतिभाहीन समझा जाता है। अगर वह क्षमाशील है तो उसे डरपोक, अगर वो किसी की बात को, जो गलत बात है उसका विरोध करता है, उसे सहन नहीं करता, तो उसे अकुलीन समझा जाता है। तो अंततः महाकवि ने कहा कि जो सेवा धर्म है वो अत्यधिक गूढ़ है, गहन है, इसे योगी लोग भी पहचान नहीं पाए, समझ नहीं पाए। तो दोनों ही पद्य बिल्कुल आसान हैं, आप इन्हें अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में, धन्यवाद।